पार्ट में हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मैंने आपको समझा दिया था। अब ये हमारा मैट्रिक्स का सेकंड पार्ट है, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से। तो हमारे पास फर्स्ट टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। जैसे कि इसका नाम ही है कॉलम मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में आपके पास सिर्फ एक कॉलम होगा। ठीक है, एक कॉलम का मतलब क्या है, ऐसे मैंने एग्जांपल लेके दिया कि जैसे आपके पास 0, √3, -1, तो ये आपके पास क्या है, सिंगल 1 कॉलम की है, तो हम इसे कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। तो इसका ऑर्डर अगर आपको लगाना है तो इतना हो जाएगा, 1 2 3 रो है तो 3 × 1। जिस भी मैट्रिक्स में कॉलम अगर आपके पास 1 होगा तो उस मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है रो मैट्रिक्स। देखिए रो मैट्रिक्स भी बिल्कुल हमारे कॉलम मैट्रिक्स के जैसी ही है, क्योंकि इसमें भी हमारे पास यहाँ 1 कॉलम था, तो यहाँ हमारे पास क्या है, 1 रो होगी। ठीक है, कि जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लेती हूँ -½ 2, ठीक है, 3, तो आपके पास यहाँ पे है कितना, सिंपल 1 रो है। कॉलम आपके पास कितने हैं, 4 कॉलम में, 1 2 3 4। ठीक है, लेकिन आपके पास यहाँ पे रो क्या है, 1 है। अगर 1 रो होगी तो हम उसे रो मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होती है स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर जैसे कि आपको नाम से ही ये लग रहा है पता, स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि इसके सारे के सारे साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। हाँ जी, तो इसमें जो भी आपके पास मैट्रिक्स आगे लगा है, तो यानी कि जो मैट्रिक्स है उसमें जो आपके पास m × n है, यानी कि आपके पास रोज हैं, और जो आपके पास कॉलम है वो क्या होंगे, आपके सेम होंगे। यानी कि जो आपके पास नंबर ऑफ रोज हैं वो बिल्कुल सेम होंगी नंबर ऑफ कॉलम से। ठीक है, कि जैसे आपके पास ये जो मैट्रिक्स का, ऐसे मैंने एग्जांपल ले सकती हूँ मैं, 2×2 की मैट्रिक्स फ्रेम हो सकती है। कोई भी आपके ये मैट्रिक्स का है, ये आपका हो गया 2×2 की मैट्रिक्स, या आप एग्जांपल ले सकते हैं, या आपकी 3×3 की मैट्रिक्स भी फ्रेम हो सकती है, जैसे लाइक 1 2 3 -4 5 6 -1 1, ठीक है, 0, तो ये आपके पास 3×3 की मैट्रिक्स है। सो आपके पास ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में अभी तक हमने 3 मैट्रिक्स की हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 4 मैट्रिक्स है आपके पास। 4 टाइप है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होती है हमारी डायगोनल, क्योंकि नाम से आपको लग जाएगा डायगोनल का मतलब क्या होता है, ये जो हमारे ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये इन्हें हम डायगोनल्स कहते हैं। अगर हमारे पास सिर्फ हमारी मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स ही प्रेजेंट होंगे, आपके पास क्या मतलब है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, और जो आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, वो आपके 0 होंगे। सो डायगोनल्स एलिमेंट ही प्रेजेंट होंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे है -1 2, ये आपके क्या है, 0। ये आपका 2×2 की मैट्रिक्स में ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं, बाकी अदर आपके पास क्या हो गया, 0 हो गया। तो 3×3 की मैट्रिक्स में जैसे ये सिर्फ आपके पास मैंने डायगोनल एलिमेंट्स ही हैं, सो बाकी अदर जो भी आपका एलिमेंट्स हैं नॉन डायगोनल, वो क्या है, 0 होंगे। सो ये आपके पास है डायगोनल मैट्रिक्स। आई होप आप सभी को इतना क्लियर हो गया होगा। जो हमारे पास नेक्स्ट है वो हम, ठीक है, 3rd तक हमारे पास हो गया। सो नेक्स्ट हमारे पास हमने तक कंप्लीट। 5th वन है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स सिमिलर आपके डायगोनल मैट्रिक्स के जैसी ही है, पर लेकिन इसमें एक चीज़ है, इसमें आपके पास जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे इक्वल होंगे। यही डिफरेंस है आपका स्केलर मैट्रिक्स में और डायगोनल मैट्रिक्स में। डायगोनल मैट्रिक्स जो आपकी होती है उसमें आपको जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो इक्वल नहीं होते, ठीक है, कोई ऐसी ही नहीं है कि इसमें इक्वल होंगे। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या हैं, वो सारे हमारे इक्वल होंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे -1 -1, ठीक है, तो ये आपके पास
क्या हो गया, डायगोनल है, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, इक्वल हैं। सो नेक्स्ट विल बी, जो मैंने आपकी 3x3 की मैट्रिक्स ली है, सो इस वाले मैट्रिक्स में हमारे पास ये डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, इक्वल हैं। इसका मतलब है कि जितने भी सारे के सारे मेरी स्केलर मैट्रिक्स है, यानी ऑल, ध्यान रखना, ठीक है, जो मेरी स्केलर मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स होगी ही होगी। ऑल स्केलर मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिसेस, क्योंकि यहाँ पे हम आर लगा रही हूँ तो मैट्रिसेस आएगा, डायगोनल मैट्रिसेस, ठीक है। पर लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि आपकी जो डायगोनल मैट्रिक्स होगी वो स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगी, लेकिन स्केलर आपकी डायगोनल मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट आपके पास है, हमारे पास है इसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपके पास वही है कि इसके अंदर आपके पास जितने भी सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, वो आपके 1 होंगे, और बाकी अदर क्या है, 0 हैं। यानी ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल, ठीक है, आर 1, ठीक है, आपके सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे, और रेस्ट जितने भी हैं आर ऑल 0, बाकी सारे आपके क्या होंगे, वो 0 होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं 1 1, ठीक है, ये आपके पास क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम इसे बोलते हैं। आई होप आप सभी को इतना क्लियर हो गया होगा। या फिर मैं एक लाइन ये भी बोल सकती हूँ कि जितनी भी मेरे सारे पास स्केलर मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। कब होती है कि जब मेरे पास जो ये जो मेरे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो मेरे पास क्या होंगे, 1 होंगे, ठीक है। और आप हमारे पास नेक्स्ट क्या है, 7th हमारे पास है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, नाम से ही हमें लग रहा है पता कि एक मैट्रिक्स को हम कभी भी जीरो मैट्रिक्स या हम उसे नल मैट्रिक्स कब बोलते हैं, कि जब उसमें जितने भी सारे के सारे एलिमेंट्स हैं क्या होंगे, वो 0 होंगे, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। कब बोलेंगे, इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर 0, अगर इसके सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 0 होंगे, क्लियर, ठीक है। हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स मैंने ले लिया, ये मेरे पास 2x2 की मैट्रिक्स है, और ये मेरे पास क्या 3x3 की मैट्रिक्स है, और हमारे पास 1x1 की भी मैट्रिक्स मैंने फ्रेम कर दी, तो ये 1x1 में भी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है। ये हमारे पास सारे के सारे ऑल द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस थी। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिसेस। क्या होता है इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिसेस में, देखो मैट्रिसेस की अगर इक्वालिटी है तो इक्वालिटी तभी पॉसिबल हो पाएगी कि जब दोनों मैट्रिसेस, जिन मैट्रिसेस को हम आपस में इक्वल कर रहे हैं, उनके जो n मल्टीप्लाई बाय n जो कि आपके पास हैं, ये जो ऑर्डर हैं वो दोनों के क्या होंगे, सेम होंगे। अगर ऑर्डर सेम नहीं होंगे तब हम दो मैट्रिसेस को इक्वल नहीं कर सकते। कि लाइक क्या मैं इन दोनों मैट्रिसेस को इक्वल कर सकती हूँ, नहीं, मैं इन दोनों मैट्रिसेस को इक्वल नहीं कर सकती हूँ। मैं इन दोनों मैट्रिक्स को भी इक्वल नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं इन दोनों मैट्रिसेस को इक्वल कर सकती हूँ, क्योंकि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे मैट्रिक्स क्या हो जाएंगी, इक्वल, क्योंकि मेरे पास इनके ऑर्डर्स क्या हैं, सेम है, ठीक है। सो वही सब मैं लिख देती हूँ, हमारे पास वही कंडीशन होती है कि दैट इज मैट्रिसेस आर ऑफ सेम ऑर्डर्स, ठीक है। मैट्रिसेस आर ऑफ अ सेम ऑर्डर, मैट्रिक्स क्या होंगे, सेम ऑर्डर्स के होंगे, ठीक है। सेकंड में ये बोल सकती हूँ कि हो सकता है आपके पास जो भी अगर ऑर्डर सेम है सो ये इक्वल होगा इस एलिमेंट, क्योंकि मैंने ये दो मैट्रिसेस ली थी तो इसका एलिमेंट, ठीक है, मान लीजिए कि मेरे पास ये ए मैट्रिक्स मैंने फ्रेम की है, ठीक है, ए ले लिया मैंने, 2x2 की मैट्रिक्स में फ्रेम कर देती हूँ। सो ए 1, ठीक है, ये 2 1 2, ठीक है, और ये बी मैट्रिक्स मैंने ले ली है, सेम ली है मैंने बी मैट्रिक्स भी 2x2 की। अगर ये दोनों आपस मैट्रिक्स दोनों आपस में इक्वल हैं तो इस मैट्रिक्स का ये एलिमेंट, इस मैट्रिक्स का ये एलिमेंट आपस में क्या होगा, एलिमेंट इक्वल है, ठीक है। तो हमारी सेकंड कंडीशन है
कि हमारे पास जो आई जे है फर्स्ट का जो एलिमेंट है मैट्रिक्स का वो नेक्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट के क्या है मेरे पास इक्वल होगा। ये हमारे पास मैट्रिक्स की इक्वालिटी की दो कंडीशन है कि सेम ऑर्डर होना चाहिए और हमारे पास जो भी मैट्रिसेस होंगे उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। क्लियर? सो उनके कॉरस्पॉन्डिंग हम इन्हें एलिमेंट्स बोल सकते हैं। सो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, सो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। नेक्स्ट में हम इसका एग्जाम्पल करते हैं।